हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 4 का पार्ट 2। तो पार्ट फर्स्ट में हमने कई सारी चीजें कवर की थी। हमने महाजनपदास जनपदास के बारे में पढ़ा था। महाजनपदास जनपदास को सेकेंड अर्बनाइजेशन कहा जाता है। हमने आपको पूरी हिस्ट्री बताई थी, है ना। और फिर जो फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी हमने जाना था। ठीक है। तो महाजनपदास और जनपदास का डिफरेंस भी हमने देखा था। और महाजनपदास 16 हुआ करते थे, है ना। इनके बारे में भी हमने पढ़ा था। ओके। तो अर्ली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन जो रिपब्लिक्स हुआ करते थे, तो सारे महाजनपदास जो थे वो रिपब्लिक्स नहीं थे। वज्जी और मल्ला एक एक्सेप्शन थे जो कि रिपब्लिक थे। बाकी जो दूसरे महाजनपदास थे वहां पर जो राजा का डोमिनेंस हुआ करता था वो हेरिडेटरी हो चुकी थी पोजीशन, है ना। ये देखो, ये मैप में हमने देखा था कि गंधारा से लेकर के अंगा से लेकर के अस्माका तक पूरे में जो है महाजनपदास फैले थे। ये वाले रीजन में फर्टाइल प्लेन था, ये गैंगेटिक वैली, यहाँ पर रिवर थी, वाटरवेज था, ठीक है। अच्छी खासी उपजाऊ जमीन थी, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे महाजनपदास निकले, है ना। यहाँ पर कई सारे किंगडम्स ग्रो हुए। ओके। तो हमने इनोवेशंस के बारे में भी देखा था कि कई सारे सेक्ट निकल के आए थे 500 BC में। हमने आपको ये भी बताया था। ओके। फिर उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से आयरन का यूज हुआ, है ना। आयरन भी एक इनोवेशन निकल के आया था। आयरन का जो है तलवारें वगैरह, हथियार, वेपन्स भी बनाए जाते थे और एग्रीकल्चर में भी यूज किया जाता था उसको। कॉइन का यूसेज देखा था हमने कि पंच मार्क्ड कॉइन फर्स्ट कॉइन था जो कि यूज किया गया। फिर हमने कंपैरिजन भी देखा था। अब वर्ण जाति सिस्टम देखना था, है ना। तो हमने देखा कि इस तरीके से ह्यूमन सोसाइटी और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती गई। पहले आदि मानव थे, आदि मानव के साथ में फिर उसके बाद में रहना सहना शुरू किया, है ना। थोड़े बहुत कपड़े पहनने शुरू किए, एग्रीकल्चर करना शुरू किया, धीरे धीरे करके एग्रीकल्चर किया तो सोसाइटी डेवलप होने लगी। सोसाइटी के साथ साथ फिर एक राज्य डेवलप होने लगा और उसमें जो है कई सारी जो है चीजें डेवलप होने लगी। कुछ अमीर लोग हो गए, कुछ गरीब लोग हो गए, इनइक्वालिटीज बढ़ने लगी और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होती गई सोसाइटी। ओके। तो राइज ऑफ सिविलाइजेशन भी एक कॉम्प्लेक्स था। ओके। जब भी ऐसा होता है ना, सिविलाइजेशन ग्रो करती है तो सोसाइटी जो है अपने आप को जो कई सारे ग्रुप्स में बांट लेती है, क्लासेस में, ऑक्यूपेशन में और अदर क्राइटेरिया में। कुछ लोग ये काम कर रहे हैं तो अपने आप को वो सुपीरियर मान लेते हैं, ह्यूमन नेचर है ना। तो दूसरों को नीचे दिखाने के लिए, जैसे कि कुछ डिफरेंट ग्रुप्स हो गए जो गवर्नेंस का काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे हैं, कुछ रिलीजन का, कुछ एजुकेशन का, ट्रेड का, टाउन प्लानिंग का, फार्मिंग का, क्राफ्ट, आर्ट्स, ऑल काइंड ऑफ अदर प्रोफेशन। तो इन्हीं प्रोफेशन के बेसिस पे जो है वर्ण सिस्टम डेवलप हुआ था, जो कि लेटर वैदिक पीरियड में हमने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा जातिवाद और ये सारी चीजें फैल गई थी और वुमेन्स की कंडीशन भी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। यहाँ पर देखो, सांची स्तूपम में बताया गया है, मेटल वर्क दिखाया गया, कितनी मतलब कितनी सारी कारीगरी की गई है यहाँ पर। डिफरेंट वर्कर्स जो है जो क्या कर रहे हैं, वो आग जलाने के लिए लकड़ी लेकर के आ रहे हैं, पानी या फिर जो फायर और जो है आयरन को, मतलब कि ये देखो, ये जो है कूट रहा है आयरन को, है ना। तो अलग अलग वर्कर्स का काम दिखाया गया है। ओके। तो यहाँ पर देखो नक्काशी है ये पूरी, है ना। यहाँ पर पंच मार्क्ड कॉइन्स की जो है फोटो भी दी गई है। ये देखो, इस तरीके की हुआ करते थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। पहला जो कॉइन यूज किया गया था हमारे देश में, पंच मार्क्ड कॉइन था। एंड आइडियल सोसाइटी, एक आइडियल सोसाइटी, एक अच्छी सोसाइटी वो थी जहां पर सारे ग्रुप्स जो है एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, है ना। कि कोई ये काम कर रहा है तो कोई दूसरा काम कर ले, तो एकदम साथ में शांति से अच्छे से मिलजुल कर काम करें, हार्मनी के साथ में, है ना। तो ज्यादातर टाइम में ना डिवीजन जो होता है, डिवीजन की वजह से इनइक्वालिटीज भी बढ़ जाती हैं, असमानताएं बढ़ जाती हैं। कुछ ग्रुप जो है उनके पास में ज्यादा पैसा आ जाता है, ज्यादा वेल्थ आ जाती है और पावर आ जाती है और इन्फ्लुएंस करते हैं दूसरों को। वो अपने आप को सुपीरियर समझने लगते हैं, दूसरे को इंफीरियर समझने लगते हैं। हम दूसरे वर्ड्स में अगर बोले, दूसरे शब्दों में, तो इक्वालिटी जो है एक आइडियल है जो कि ह्यूमन सोसाइटी चाहती है कि उनकी सोसाइटी में इक्वालिटी आए। आज भी हमारे देश का भी एक आइडियल है, प्रियम्बल में भी दिया गया है, इक्वालिटी होनी चाहिए। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीजें होनी चाहिए। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, लिबर्टी मतलब जो है आजादी, है ना। और जो इक्वालिटी की बात करें, इक्वालिटी एक ऐसी जो एक एस्पिरेशन है कि हमारे देश में, हमारे समाज में हर जगह इक्वालिटी हो, लोगों को समानता के साथ में ट्रीट किया जाए, एटलीस्ट सबकी इज्जत हो, है ना। सबको इज्जत किया जाए। ऐसा नहीं कि कोई दूसरा काम कर रहा है तो उसकी इज्जत नहीं है, कोई ये काम कर रहा है तो उसकी इज्जत है ना। ये बहुत देखने को मिलता है। इंडिया में सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया गया टू फोल्ड सिस्टम में, ठीक है। वन कैटेगरी वॉज जाति, अ ग्रुप ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ पीपल विद अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। ठीक है, जाति मतलब कि एक ऑक्यूपेशन वो लोग कर रहे हैं तो इसमें उनको डिवाइड कर दिया, है ना। अपनी लाइवलीहुड, एक काम कर रहे हैं तो वो एक जाति के हो गए, है ना। तो स्किल जो है स्किल डिफाइन करती है पर्टिकुलर जाति को। फॉर इंस्टेंस कोई एग्रीकल्चर कर रहा है, कोई मेटलर्जी कर रहा है, कोई जो है व्यापार कर रहा है, ठीक है। तो ये जाति बन गई, है ना।
अब मेन चीज़ क्या हो गई, जाति के बाद ना बहुत सारी सब जातिज़ निकल के आ गई, ठीक है? पहले तो जात हुआ करती थी, उसके नीचे कई सारी जातिज़ निकल के आने लगी, जिनके अलग-अलग वो लोग अपने-अपने कस्टम, अपने-अपने ट्रेडिशन भी बनाने लगे, ठीक है? मैरिज से रिलेटेड, रिचुअल से रिलेटेड, खाने की हैबिट से रिलेटेड, तो इस तरीके से और ज़्यादा डाइवर्स होती गई सोसाइटी। अब डाइवर्सिटी इज़ अ गुड थिंग, बट यहाँ पर क्या देखने को मिला, इनइक्वालिटीज़ बढ़ने लगी। कुछ लोग अपने आप को ऊँचा समझने लगे और दूसरों को नीचे समझने लगे। और छुआ-छूत, अनटचेबिलिटी वगैरह चीज़ें बढ़ने लगी थी, है ना? तो लेटर वैदिक पीरियड के टाइम से जो है, ये सारी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ने लगी थी सोसाइटी में। अलोंग विथ जाति, जाति के साथ-साथ एक और कैटेगरी है वर्णा की, ठीक है? वर्णा कॉन्सेप्ट है जो कि वैदिक टेक्स्ट से निकला है। हमने देखा वैदिक लिटरेचर लिखी गई थी, ऋग्वेद है ना? ऋग्वेदा, अथर्ववेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, है ना? तो ये वैदिक टेक्स्ट है। उसके बाद में लेटर वैदिक टेक्स्ट लिखे गए। तो जो है वर्ण सिस्टम में 4 जो वर्ण होते हैं, ब्राह्मण होता है सबसे पहले, ब्राह्मण जिनको जो है स्प्रेड करते हैं नॉलेज, ठीक है? जो ज्ञान स्प्रेड करते हैं, है ना? बाद में ये डोमिनेंस करने लगे थे, ठीक है? ज्ञान में ही अपना हक बताने लगे कि ये लोग पढ़ सकते हैं, ये लोग नहीं पढ़ सकते। ओके, तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिली। तो बाद में चीज़ें और ज़्यादा गंदी होती गई, है ना? तो ब्राह्मण होते हैं, फिर आते हैं क्षत्रिय जो रूलर क्लास हो गई, ओके? जो कि प्रोटेक्शन का काम करते हैं। फिर आते हैं वैश्य जो कि व्यापार वगैरह का काम करते हैं। फिर आते हैं शूद्र, शूद्र जो है इनकी सर्विस करते हैं, इनका मानना ऐसा है। तो ये सोसाइटी थी, ठीक है? तो रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करना ये सब ब्राह्मण करते हैं। क्षत्रिय जो है डिफेंड करना उनको सोसाइटी को, लैंड को, है ना? और एंगेज करना वॉरफेयर में। वैश्य जो है वो सोसाइटी में वेल्थ वगैरह इसको इंक्रीज़ करना और ट्रेड वगैरह व्यापार करना, एग्रीकल्चर देखना। शूद्र जो है आर्टिसन, क्राफ्ट पर्सन, वर्कर्स हो गए, सर्वेंट्स हो गए, तो इनको शूद्र में काम किया। शूद्र की कंडीशन इन्होंने बहुत ही बेकार कर दी थी, एक्सप्लॉइट किया जाता था इनको। बाद में क्या हुआ था, 500 बीसी में इतने सारे सेक्ट क्यों निकल के आए? क्योंकि यहाँ पर जो है लोगों को समझ में आ रहा है, अब क्षत्रिय देखो रूलर क्यों चाहेगा कि उसके ऊपर कोई और बैठे, है ना? ब्राह्मण कहता है मैं सबसे ऊपर, पर क्षत्रिय कहते, रूलर्स कहते थे कि भाई तुम कैसे ऊपर हो सकते हैं, हम हैं ऊपर, है ना? तो ये चीज़ें देखने को मिली कि इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा। वैश्यास जो है वो बोलते हैं उनके पास में भी पैसा बढ़ने लगा, तो वो भी बोले कि ऐसे कैसे हो सकता है? शूद्रास तो भाई एक्सप्लॉइटेशन फेस कर ही रहे थे, है ना? तो बाद में इसी को देखते हुए कई सारे जो है सेक्ट निकल के आए। ओके, आपने सुना होगा इंग्लिश वर्ड कास्ट, है ना? कास्ट वर्ड बहुत सुना होगा, कास्ट सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ये बहुत ज़्यादा पढ़ा भी होगा। आर्टिकल 15 जो है हमारे संविधान का, वो प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव होता है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना? इन सब के बेसिस में। तो कास्ट जो है ये वर्ड निकल के आया, पोर्टुगीज़ वर्ड है कस्टा। कस्टा का मतलब है जो काट कस्टा एक वर्ड है पोर्टुगीज़, तो उससे निकल के आया है कास्ट। पोर्टुगीज़ ट्रैवल जब इंडिया में आया करते थे, जो ट्रैवलर्स हुआ करते थे ना पोर्टुगीज़, तो वो लोग हमारे देश में आया करते थे 16th सेंचुरी सीई में, है ना? तो उन्होंने ना अ, तो उन्हीं को कहा जाता था, ठीक है? व्हाइल कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कास्ट जो है वो वर्णा के लिए यूज़ किया जाता है, वर्णास को कास्ट कहा जाता है, ताकि वो जाति पे अप्लाई कर सकें, है ना? तो कुछ लोग बोलते हैं कि कास्ट जो है उसका मतलब है पूरा वर्णा जाति सिस्टम, है ना? तो कास्ट को वर्णा जाति सिस्टम ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इसलिए तो बोला जा रहा है। तो हिस्टोरिकल एविडेंस से हमको जो कई सारे जो है तत्व मिलते हैं, तत्व मतलब कि एविडेंसेस मिलते हैं, जो टेक्स्ट में लिखावट में भी और इंस्क्रिप्शन जो पत्थर वगैरह में शिलालेख जब लिखी हुई होती है, कि अर्ली पीरियड में इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ जो है अपने प्रोफेशन को चेंज कर लेती थी। ओके, जैसे कि एक फैमिली में एक पढ़ाने वाला, एक टीचर भी हो सकता है, ब्राह्मण भी हो सकता है, ठीक है, क्षत्रिय भी हो सकता है, रूरल क्लास में भी हो सकता है वो, ओके, वैश्य भी हो सकता है, व्यापार भी कर रहा है, शूद्र भी हो सकता है कि वो क्राफ्ट वगैरह का कुछ काम कर रहा है ना? तो ऐसा पहले हुआ करता था ऋग्वैदिक टाइम पीरियड में, है ना? बाद में जब लेटर वैदिक आया ना, उस टाइम पर ये रिजिड हो गया कि क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय बनेगा, ठीक है? ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा और कोई नहीं हो सकता, मोबिलिटी नहीं हो सकती प्रोफेशन की। ओके, भले क्षत्रिय के बेटे को लड़ना-बड़ना कुछ नहीं आता, फिर भी उसको जो है रूलर बनाया जाएगा। तो आपने देखा ना, इसलिए तो जो इनकॉम्पिटेंट रूलर्स देखने को मिलते थे, ओके, बुद्धू राजा देखने को मिलते थे, क्योंकि वो लोग राजा बनने लायक नहीं थे, पर उनको बना दिया क्योंकि वो राजा के बेटे थे, है ना? तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ओके, तो मोबिलिटी जो थी ना प्रोफेशन में, तो ये बंद हो गई थी बाद में। और ज़्यादा जो है और ज़्यादा डिग्रेड होती गई सोसाइटी, है ना? वुमेन की कंडीशन तो भई सत्यानाश, उनको तो कुछ समझते ही नहीं है सोसाइटी में, है ना? फॉर इंस्टेंस बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा, कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई, कुछ जो है भगवान ने कुछ मतलब भगवान ने तो नहीं, हाँ, इंसानों की हरकतों की वजह से भी और भगवान का भी प्रकोप देखने को मिला। कुछ जो है सूखा पड़ गया या फिर जो है कुछ आंधी-तूफान कुछ आ गया। तो इसकी वजह से कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स जो है वो माइग्रेट कर जाते थे सिटी में। जो फार्मर्स हुआ करते थे ना वो सिटीज़ में आ जाते थे, अब उनकी फसल-वसल सब खराब हो गई, तो वो दूसरा ऑक्यूपेशन ले लेते थे।
और जो कुछ ब्राह्मण्स हुआ करते थे, वो व्यापारी वगैरह बन जाते थे या फिर मिलिट्री एक्टिविटीज़ में चले जाया करते थे। तो ये मोबिलिटी ऑफ प्रोफ़ेशन देखने को मिलता था कि ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, ये चीज़ें नहीं थी पहले। ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो था स्ट्रक्चर्ड इंडियन सोसाइटी का, इसमें ना कई सारी एक्टिविटीज़ ऑर्गनाइज़ थी, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक वन्स। ओके, तो इससे स्टेबिलिटी भी थी कि हाँ भाई, अगर नहीं पसंद आपको ब्राह्मण जो टीचिंग वगैरह, तो आप दूसरे उसमें जा सकते हो, है ना? शूद्रास को नहीं पसंद कि वो कुछ है, तो वो दूसरे में हो सकते हैं, है ना? प्रोफेशन अपना सकते हैं। बाद में जो है ये सिस्टम बहुत ज्यादा रिजिड बन गया, ठीक है? ऐसा हो गया कि आप चेंज नहीं कर सकते। इसकी वजह से इनइक्वालिटीज बढ़ने लगी, असमानताएं बढ़ने लगी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होने लगा, दूसरे लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करने लगे, और जो है लोअर जातीज बनाने लगे। जैसे ट्राइब थे ना, तो एक किंग था, किंग ने क्या बोला कि ये जो जंगल है ना, ये जंगल को आप जो है इसमें एग्रीकल्चर वगैरह शुरू कराओ, ठीक है? तो उसने क्या किया, ब्राह्मण को ये लैंड ग्रांट दे दिया, लैंड ग्रांट दिए जाते थे, जमीन जो है दान में दी जाती थी। ब्राह्मण से बोला यहाँ पर जो है आप वो करवाओ, ठीक है? तो यहाँ पर खेती बाड़ी, तो यहाँ पर रहते थे कई सारी जनजाति कम्युनिटी, है ना? जनजातीज होते हैं ना, ट्राइब। तो ट्राइब रहते थे जंगल में, अपनी सुखी सुखी सी जीवन जी रहे थे वो। तो वहां पर क्या हुआ कि ब्राह्मण पहुंचे, उन्होंने उनको जो है जातीज में कन्वर्ट करा दिया। जो ट्राइब का हेड था उसको जो है थोड़ी ऊँची जाति दे दी, और फिर बाकी सब थे उनको लोअर जाति दे दी। तो इस तरीके से इनइक्वालिटीज़ क्रिएट करने लगे और बहुत ज़्यादा जो है सब जातीज़ बनने लगी। है ना? तो ये देखने को मिलता है हमको कॉम्प्लेक्स सिस्टम जातीज़ का, है ना? जो आज के टाइम पर डीप रूटेड है, ओके, फँसा हुआ है एकदम। तो कुछ कम्युनिटीज़ जो है एक्सक्लूड कर दी जाती थी वर्ण जाति सिस्टम से। ओके, इसके बारे में भी आप पढ़ोगे जो हायर ग्रेड्स में, कि कुछ कम्युनिटीज़ को वर्ण जाति सिस्टम से एक्सक्लूड कर देते थे, बाहर निकाल देते थे। ओके, वर्ण जाति सिस्टम जो है इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला इंडियन सोसाइटी में, और आज भी जनरेशंस ऑफ स्कॉलर्स जो है इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। ओके, इसके कई सारे एस्पेक्ट निकाल रहे हैं। ये जाति की वजह से कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ देखने को मिली है। आज भी जो है समाज में इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है, भेदभाव देखने को मिलता है। तो ब्रॉड एग्रीमेंट ये था कि सिस्टम जो था ना, ये डिफरेंट था पहले, और बाद में ये डिफरेंट बन गया। शुरू-शुरू में ये फ्लेक्सिबल था, ठीक है? और थोड़ा मतलब कि फ्लेक्सिबल था ये, इसमें ना चेंज कर सकते थे वे ऑक्यूपेशन। बाद में ये रिजिड बन गया, टाइम के साथ-साथ ये और ही बदतर होता गया, ठीक है? और ब्रिटिश रूल में तो भई ब्रिटिश तो सभी को बारबेरियंस कहते थे। ब्रिटिश कहते थे सब गँवार हो तुम लोग, ठीक है? तो ब्रिटिश तो भेदभाव नहीं करते थे, सबको इक्वली ट्रीट करते थे, सबको बदतमीज़ गँवार बोलते थे वो लोग। और हमारे यहाँ के लोग इनको पूजते थे, है ना? हमारे यहाँ के राजा महाराजा इनके इनके पीछे लगे रहते थे। तो हमें ये ध्यान में रखना है कि वर्ण जाति सिस्टम जो है इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म बन चुका था इंडियन सोसाइटी में। ये तो और भी चीज़ें थी, ठीक है? जिसको हम और आगे पढ़ेंगे, जो कि थीम हमारी जो किताब होगी ना, आवर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन, इसमें हम और चीज़ें जानेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक खत्म नहीं होती ये चीज़ें, कंटिन्यू होंगी। आप सुनना हमारे लेक्चर्स अगर आपको पसंद आते हैं तो। इनइक्वालिटीज़ विद इन सोसाइटी जो है एक्सिस्ट करती हैं कई फॉर्म में, है ना? जो असमानताएँ होती हैं कई फॉर्म में एक्सिस्ट करती हैं। आपने जो देखा है कि इंसिडेंट ऐसा होता है कि कोई पर्सन जो होता है अ, उसको ना मतलब आपसे वो अलग दिखता है, मतलब अलग फ़ील कर रहे हो, उससे बातचीत करके भी आपको थोड़ा अलग लग रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वो इक्वालिटी ऐसे देखने को मिलती है समाज में, हैं? मतलब कि जैसे वो पर्सन आपको अलग लग रहा है, आप उसको अलग लग रहे हो। तो ऐसा क्यों? है ना? कुछ लोग जो होते हैं जैसे इनइक्वालिटीज़ की अगर हम बात करें, इनइक्वालिटीज़ को खत्म करने की बात करते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे संविधान में दिया गया है। तो स्टेट्स को डायरेक्शन दी गई है कि स्टेट को इनइक्वालिटीज़ भी खत्म करनी है, ओके? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है? पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी, ये सब चीज़ें खत्म करनी है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में आप देखो तो जो अमीर-गरीब का गैप होता है, सोशल इनइक्वालिटी में जो भेदभाव होता है, जैसे कोई रिच है, कोई पुअर है, तो उसके बीच में बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी, भेदभाव देखने को मिलेगा, है ना? कोई कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, रेस के बेस पे, कोई प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कहीं पे किसी का जन्म हुआ है, कोई अलग दिखता है, ठीक है? तो कई सारे बेसिस पे जो है लोग भेदभाव करते हैं और गलत तरीके से दूसरों को ट्रीट करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए।